स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह और मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों दिवाली की छुट्टियां हो चुकी हैं खत्म और उम्मीद करता हूं आप सभी ने बहुत अच्छे से दिवाली को मनाया होगा, बहुत सुरक्षित दिवाली मनाई होगी और अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए छुट्टियां खत्म हो गई। स्ट्रीम में कल भी स्टार्ट कर सकता था, वीडियो में कल भी पोस्ट कर सकता था, बट बीच में एक छुट्टी थी तो मैंने कहा ये भी ओवर हो जाए और उसके बाद फिर फ्रेश स्टार्टिंग करेंगे अपने चार्ट की। और एक फ्रेश एनालिसिस के साथ हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे अपने चार्ट एनालिसिस को। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का चूंकि कल है एक्सपायरी और सबसे पहले चार्ट को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मार्केट में क्या हो रहा है और उसके बाद फिर तो सबसे पहले डे चार्ट की एनालिसिस करेंगे। और जो कि जैसा कि आप सभी जानते हैं एक पैटर्न चल रहा है मार्केट में, असेंडिंग चैनल में हम चल रहे हैं। अब अगर आप देख सकते हो तो ये एक असेंडिंग चैनल है, मार्केट इसी में बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रही है। ओवरऑल पैटर्न को देखेंगे तो एक निगेटिव पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग एंड फॉल का पैटर्न। अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं आया है, यानी कि हम अभी भी अपने इस चैनल के बीच में चल रहे हैं और जब तक इस चैनल के बीच में चलेंगे अभी कोई बड़ा मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो बड़े मूवमेंट के लिए चाहिए हमें इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जो कि अभी भी हमें नहीं मिला है। और मार्केट में देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है और अगर हम यहाँ से इस चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो देखिए यहाँ पे मार्केट में कितनी मूवमेंट है, गैप अप, बहुत सारे गैप अप हैं, बट मार्केट में मूवमेंट को बहुत ज़बरदस्त नहीं, कोई बढ़िया मूवमेंट नहीं है। कैंडल्स को आप देखेंगे तो डोजी 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 डोजी, केवल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। सिर्फ एक कैंडल अगर यहाँ पे देखते तो ये एक कैंडल बड़ी बाइंग की आई थी जिसने मार्केट में थोड़ा सा हलचल मचाई, बट उसके बाद फिर नेक्स्ट डे गैप अप और उसके बाद फिर से सेलिंग और जाते जाते फिर से एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी का मूवमेंट बहुत अच्छा नहीं है मार्केट में। अगर आप इस चीज को देखो तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस पैटर्न का ब्रेकडाउन या फिर हमें ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हमें कब मिलेगा, जब हम 44,055 के ऊपर सस्टेन करेंगे। 44,055 का लेवल जो है वहाँ 44,000 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं एक बड़ी कैंडल के साथ तो फिर बाइंग का मूवमेंट कुछ अच्छा बनेगा। और अगर ब्रेकडाउन होना है तो इस कैंडल यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को एक अच्छी कैंडल नीचे ब्रेक डाउन दे, जैसे इतनी इस तरह की कोई कैंडल हमें ब्रेक डाउन दे तो फिर एक मोमेंटम हमें सेलिंग का देखने को मिल सकता है। फिलहाल जब तक इस चैनल में है हम लोग चैनल के हिसाब से ही चलते रहेंगे और इसी मूवमेंट को फॉलो करेंगे। अगर आप इस पर नज़र डालें, देखिए यहाँ से एक सेलिंग आया, उसके बाद देखिए सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ से सेलिंग, फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और देखिए गैप अप करते हुए मार्केट फिर यहाँ तक गया। यहाँ से फिर देखिए एक मोमेंटम आया, थोड़ा 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 मार्केट निगेटिव होता रहा, नीचे तक आया, नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और ऊपर से फिर, तो यही मूवमेंट चल रहा है और इसी मूवमेंट को हम तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक कि हमें कोई प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा। यानी कि ये पैटर्न आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए कि ट्रेंड लाइन बना लीजिए। जब तक ये ट्रेंड लाइन का प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है तब तक हम इस चैनल के अंदर ही अपना ट्रेड को फॉलो करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं हमारे मेजर लेवल्स कैसे हैं, कहाँ पे हमें बाइंग मिलेगी, कहाँ पे हमारा सेलिंग स्टार्ट होगा। तो बाइंग के लिए देखिए 44,000 का लेवल फिक्स है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जब तक हम 44,000 के ऊपर नहीं जाते हैं, ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करते, तब तक बाइंग तो नहीं होने वाली है। यानी कि अगर अच्छी बाइंग चाहिए तो हमें 44,000 के ऊपर एक कैंडल सस्टेनिंग बेसिस में चाहिए। और चूंकि काफी लंबा पैटर्न चल रहा है ये, अगर आप डे चार्ट पर नजर डालोगे काफी लंबा पैटर्न है, तो एक दिन का कैंडल यहाँ पे कम से कम सस्टेन करता है अगर ऊपर के साइड 44,000 के ऊपर, तो फिर हम कंसीडर करेंगे मार्केट में बाइंग। एक अच्छी बाइंग के लिए एक अच्छी कैंडल हमें यहाँ चाहिए। तो हमारा जो बाइंग का एरिया है, यानी कि हमारा जो कॉल साइड में हमारी एंट्री, अच्छी एंट्री जो होगी वो 44,055 के ब्रेकआउट के बाद होगी। टारगेट ऊपर के होंगे 44,335 तक के। अगर आप टारगेट देखोगे तो यहाँ 44,335 तक का टारगेट हमें
देखने को मिलेगा अगर हमें 44,000 का ब्रेकआउट मिलता है तो। और 44,335 के बाद अगला टारगेट जो होंगे वो हमें लेके जाएंगे 44,500। तो ये देखिए काफी सपोर्ट का रेजिस्टेंस का एरिया है, काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर हम 44,000 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं। तो 44,335 और 561 ये दो टारगेट आपको बहुत इजीली देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए 44,000 के ऊपर कि एक कैंडल सस्टेन हो जाए। पुट साइड में हमारी एंट्री कब होगी? देखिए 820 का ये लेवल 43,821 ये लेवल, इसका ब्रेकडाउन हमें चाहिए। इसके नीचे मार्केट सस्टेन हो और उसके बाद ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये भी एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगी। तो 821 का लेवल टूटता है तो फिर आपका टारगेट जो होगा वो 683, और 683 के बाद अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर आपको 550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं पुट साइड में। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए। और प्रॉपर सेलिंग जब हम देखेंगे, जब हमें इस डे चार्ट पर एक कैंडल हमें निगेटिव सस्टेन करती हुई दिखाई देगी, यानी कि एक अच्छी कैंडल, बड़ी कैंडल, चाहे इस तरह की कैंडल चाहे इस तरह की कोई कैंडल, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और सस्टेन करते हुए दिखाई देगी, नीचे ऑलमोस्ट इस लेवल को क्रॉस कर जाए। ये देखिए यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट लगा हुआ है, कोई एक कैंडल ऐसी आए जो इसको तोड़े और इसके नीचे सस्टेन करती हुई दिखे तो फिर एक बहुत बढ़िया सेलिंग का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा और काफी अच्छे नीचे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो जब तक ये दोनों साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलते हैं, हम बड़ी ट्रेड नहीं प्लान कर सकते, कोई बड़ा मोमेंटम हम नहीं प्लान कर सकते। तो बैंक निफ्टी के मेजर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं उनको नोट करिए। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अगर मार्केट में मोमेंटम अप साइड का होता है, इनकेस गैप अप होता है और हम 44,000 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो फिर आपको मार्केट में बहुत बढ़िया बाइंग का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम सेलिंग में अच्छा मूवमेंट चाहते हैं तो फिर हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए। 43,550 के लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए और इसके बाद फिर हम 43,286 43,286 तक के लेवल हम मार्केट में देख सकते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट 500 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ऑलमोस्ट हमें 250 पॉइंट की सेल नीचे एक साइड में देखने को मिलेगी और 300 पॉइंट के टारगेट अप साइड में होंगे। इन बिटवीन इस एरिया में हम केवल स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, यानी छोटे छोटे टारगेट ही प्लान करेंगे। और 821 का लेवल जो होगा पुट साइड में आपको दो टारगेट दिलाएगा, 683 और 550 के। और वो भी डिपेंड करता है स्पीड कैसी हो मार्केट में, जो ऑप्शन बायर के लिए अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला मैटर है क्योंकि स्पीड मार्केट में बहुत अच्छी नहीं आ रही है। अगर आप इस मोमेंट को आप देखो ना तो यहाँ पे देखिए काफी साइडवेज रहा मार्केट। तो इस तरह का अगर मोमेंटम रहेगा तो फिर मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी जगहों पे ट्रेड करने वाला भी नहीं है। तो अपनी जगह अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ए लेवल टूटेगा तो थोड़ा स्पीड आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये एरिया जो है, ये पूरा एरिया है, ये कंसोलिडेशन का एरिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के अच्छा ट्रेड जो आपको मिलेगा वो 550 का लेवल जब ब्रेक होगा तो आपको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। टारगेट 286 तक के आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि कल की एक्सपायरी में जो आपके मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस है वो पुट साइड में होंगे 43,550 का और कॉल साइड में होगा 44,055 का। ये दोनों आपको अच्छी ट्रेड दिलाएंगे। जिस साइड भी मार्केट का मोमेंटम हो उस साइड अपनी ट्रेड को प्लान करिएगा। तो सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिए और उसी हिसाब से अपनी ट्रेड को प्लान करिएगा। और बीच में जहां भी कंसोलिडेशन का एरिया है वहां पर ट्रेड ट्रेड करने से बचे, क्योंकि वहां पे केवल प्रीमियम डीके होंगे और कोई भी ट्रेड बढ़िया नहीं बनेगी। तो अपने बड़े लेवल्स के टूटने का वेट करिएगा अगर आपको अच्छे प्रॉफिट चाहिए। चलिए फटाफट चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट में देखिए, डे चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले डे चार्ट की कैलकुलेशन करते हैं। मोमेंटम
पैटर्न देखिए यहाँ भी चैनल जो है असेंडिंग चैनल चल रहा है और पैटर्न देखिए निगेटिव ओवरऑल। और निफ्टी में देखिए ऊपर से एक निगेटिव पैटर्न कैंडल ने बनाया है, एक बड़ा रिजेक्शन लिया है 19,550 के लेवल से और सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए पैटर्न काफी निगेटिव दिख रहा है यहाँ से, यानी कि 19,550 एक बहुत बड़ा रिजेक्शन है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो चलिए 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। इसका पैटर्न भी देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। निफ्टी का एग्जैक्टली सेलिंग हुई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, उसके बाद फिर देखिए मार्केट नीचे गया, नीचे यहाँ से फिर एक बाइंग का मोमेंटम, यहाँ से देखिए। तो कुल मिलाकर टोटल इस चार्ट को अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से रिजेक्शन लगा 19,550 से, मार्केट नीचे आई, सपोर्ट लिया 18,850 के आसपास। अब यहाँ से देखिए वापस मार्केट वापस इस जगह पर आती है और यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन लग जाता है और मार्केट फिर से नीचे आ जाती है। यानी कि 19,550 450 ये जो लेवल है कौन सा है, 19,550 का जो लेवल है, ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। तो 5 मिनट के चार्ट पर हम चलते हैं और एक अच्छा बाइंग का जो एरिया होगा, जो बढ़िया बेहतरीन बाइंग लेके आएगा 19,550 के ऊपर ही आएगा। बट निफ्टी में देखिए, निफ्टी में आप देखोगे, निफ्टी में ये पैटर्न जो बन रहा है यहाँ भी देखिए सेलिंग का पैटर्न बन रहा है। अगर आप डे चार्ट पे देखो, आवरली चार्ट पे देखो, सेलिंग का पैटर्न यहाँ पे भी, और डे चार्ट में तो ओवरऑल सेलिंग का पैटर्न बना ही हुआ है। चैनल हमारा जरूर असेंडिंग है, बट ओवरऑल पैटर्न अगर हम देखेंगे तो सेलिंग का ही पैटर्न है, यानी कि निगेटिव पैटर्न है मार्केट में। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर नीचे के टारगेट हमें बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए पैटर्न जो है सेलिंग का पैटर्न है, यानी कि अगर सेलिंग में मूवमेंट आएगा तो फिर उसमें हमें बहुत अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। जब तक कि यहाँ पे मार्केट अगर सेलिंग का ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेकर घूमता नहीं है ऊपर साइड में। तो जब तक ये इस तरह का निगेटिव पैटर्न बना हुआ है तो निगेटिव ट्रेड ज्यादा अच्छे से हमको देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए 5 मिनट में अगर आप देखोगे, 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखो, अप साइड से यहाँ से पूरा एक पैटर्न को फॉलो करो। अगर यहाँ से एक पैटर्न देखिए आप, ये एक पैटर्न मार्केट का देखिए क्या बन गया है, ये और ये यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है इस ट्रेंड लाइन का, या गैप डाउन होता है, अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से ब्रेक डाउन देती है, या फिर गैप डाउन होता है और 415 का लेवल देखिए, ये सपोर्ट हमारा टूटता है, तो फिर नीचे आपको सेलिंग बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। टारगेट जो होगा आपका 362 तक का है, ये टारगेट आप मार्क कर लो। यहाँ से ये लेवल टूटता है तो फिर आपको 362 तक के टारगेट बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। 362 के बाद 300 का जो होगा ऑलमोस्ट, देखिए ये जो है ना 300 के आसपास का जो सपोर्ट होगा बहुत जबरदस्त है। यानी कि 362 के बाद अगर ब्रेकडाउन आपको मिलता है तो फिर ये 310 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये पैटर्न आप अपने चार्ट में मार्क कर लो। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट दिखती है आपको, ब्रेक डाउन होता है, सॉरी गैप डाउन होता है, या मार्केट किसी कैंडल से नीचे की तरफ आती है, तो पहला टारगेट आपका 415 और इसके ब्रेक डाउन पे आपको 362, ये दो टारगेट बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। कॉल साइड में आपकी एंट्री देखिए, बड़ा रिजेक्शन 550 का ऊपर है, बट अभी यहाँ पे आपकी एंट्री 480 के बाद 20 पॉइंट के लिए, यानी कि यहाँ 500 तक के लेवल पे आप एक छोटा सा टारगेट आप ले सकते हो। दो छोटे छोटी एंट्री आपको यहाँ देखिए मिल सकती है। एक तो आपको मिलेगी 450 के ब्रेकआउट पर, 450 और 463 के ब्रेकआउट पर, यहाँ पे आप एक छोटी एंट्री प्लान कर सकते हो 20 पॉइंट के लिए। और अगर ये ट्रेड भी, ये लेवल भी टूटता है तो फिर आप 500 तक के लेवल देख सकते हो। 500 के बाद फिर आपको कैप मिलेगा, कैप में एंट्री होगी और आपके टारगेट हो जाएंगे 550 तक के। यानी कि निफ्टी में आपको कॉल साइड में अगर एंट्री लेनी है तो फिर 463 के ब्रेकआउट का वेट करना होगा और उसके बाद छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे। बड़ा टारगेट आपको 500 के ऊपर ही मिलेगा और ये 550 एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है जो मैंने अभी आपको डे चार्ट पर दिखाया। तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी एक रिजेक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के, ये दो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये 450 550 और ये 500 का लेवल, ये दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे रिजेक्शन
यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी ट्रेड को उस हिसाब से प्लान करिए प्रॉपर। मैंने एकदम आपको हर एक चीज बता दी। सेटअप देखिए एक बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने सेटअप नहीं तैयार करेंगे और ट्रेड को कहीं से भी प्लान कर देंगे तो फिर आपका नुकसान होगा। तो मार्केट में अपना सेटअप जरूर बनाइए, और अगर आपको सेटअप बनता हुआ नहीं दिख रहा है तो मार्केट में ट्रेड मत करिए, एनालिसिस करते रहिए, क्योंकि सेटअप के बगैर आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड करेंगे तो नुकसान होगा। तो अभी फिलहाल आपके लिए एक निगेटिव सेटअप बना हुआ है जो मैंने आपको बना के दिखाया है। और एंट्री कैसे होगी, अगर फ्लैट ओपनिंग और एक पुट साइड में आपको एंट्री मिलती है तो टारगेट आपके 415 तक होंगे, और 415 का ब्रेक डाउन होता है तो फिर 362 तक के टारगेट बहुत इजीली आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अपना सेटअप उसी हिसाब से बनाइए। चलिए फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी में। फाइनेंस निफ्टी में पहले डे चार्ट पर देखिए, बड़ा चार्ट जब आप देखना सीख जाओगे तो फिर काफी हद तक की पोजीशन आपको क्लियर हो जाती है। बड़े चार्ट में देखिए पैटर्न निगेटिव चल रहा है और आप ट्रेड बाइंग साइड में लेने की कोशिश करोगे तो नुकसान होगा। अभी फिलहाल के लिए देखिए हम असेंडिंग चैनल में चल रहे हैं। मार्केट अपने सपोर्ट के एकदम करीब आ चुका है। इंतजार किसका होगा, या तो यहाँ से ब्रेकडाउन हमें मिले या फिर यहाँ से कोई पॉजिटिव पैटर्न बने तो हम अपना अपसाइड का एक ट्रेड बना सकते हैं। तो डे चार्ट पर देखिए एज इट इज पैटर्न फ्लैग एंड पोल का निगेटिव पैटर्न, बट जो ट्रेड हमारी चल रही है असेंडिंग चैनल में, यानी कि अभी हम जो चल रहे हैं असेंडिंग चैनल में चल रहे हैं, बट ओवरऑल पैटर्न हमारा निगेटिव है। तो चल रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पर और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। 5 मिनट के चार्ट पर देखिए आपकी एंट्री जो बनेगी 514 का लेवल जब ब्रेक होगा तो आपकी एंट्री बनेगी। टारगेट आपके दो हो जाएंगे, 480, उसके बाद 460। 460 का ब्रेकआउट आपको 423 तक ले जाएगा। 423 काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप देखो पीछे साइड में तो 1 2 3 काफी अच्छे सपोर्ट लगे हुए हैं। यहाँ पे मार्केट कई बार यहाँ पे आया और यहाँ से वापस गया है। तो 460 423 423 के बाद फिर आपको 356 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 356 ब्रेक होता है तो 289 और 19,200 तक के टारगेट बहुत इजीली देखने को मिलेंगे पुट साइड में। यानी कि पुट साइड में आपकी एंट्री जो होगी वो 514 का ब्रेकडाउन आपको देखना पड़ेगा। 514 का ब्रेकडाउन होगा, टारगेट आपके 480 और उसके बाद 460 423 ये पॉसिबल टारगेट है जो इजीली मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर ब्रेकडाउन होता है, इन केस मार्केट में और सेलिंग होती है, तो फिर ये ब्रेकडाउन आपको चाहिए जो आपको लेके जाएंगे 356। फिलहाल के लिए जो पॉसिबल टारगेट अभी फाइनेंस निफ्टी में वो 422 तक के हैं, और इसके ब्रेकडाउन पर 356 तक के टारगेट आपको बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। कॉल साइड में आपकी एंट्री देखिए यहाँ से हो सकती है। 587 का ब्रेकआउट चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन बहुत तगड़ा हुआ है। तो ये एरिया जब ट्रेड मार्केट ये एरिया को जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको एंट्री मिलेगी। छोटे टारगेट होंगे 603 तक के, बड़ा टारगेट के लिए आपको 615 का ब्रेकआउट चाहिए। उसके बाद मार्केट गैप में एंट्री करेगी और टारगेट आपके हो सकते हैं यहाँ तक के 677। तो ये टारगेट आपको कॉल साइड में देखने को मिल सकते हैं। एंट्री का जो लेवल होगा कॉल साइड में वो 527 के ब्रेकआउट पर, उससे पहले एंट्री कॉल साइड में तो नहीं होगी। और मेजर सपोर्ट आपका क्या होगा, 480 एक, उसके बाद 460 और 423, ये तीन मेजर सपोर्ट होंगे जहां से मार्केट एक बाउंस ले सकती है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। नीचे साइड में अगर मार्केट में ट्रेड जाती है आपकी तो ये आपको बाउंस दिला सकते हैं। 423 का लेवल टूटता है तो फिर नीचे अच्छी ट्रेड मिलेगी, 356 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अपने ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिए। सबसे पहले अपने चार्ट के एनालिसिस को मजबूत करिए। चार्ट में जितना आप एनालिसिस करेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस बढ़िया होगी और उतनी अच्छी ट्रेड आप मैनेज कर पाओगे। तो दोस्तों जो है आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगी, अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और नोटिफिकेशन वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन से आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस आप मिस ना करें। तो मुलाकात होगी कल शाम को, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।